As you know, we are learning tense these days, and simple present tense. In simple present tense, we have studied three rules. The first rule is what? Regular, repeated, habitual, and daily action. And in the second rule, we have studied universal truth. If you talk about the third rule, we have studied scheduled or fixed program. So now we are going to study the fourth rule of simple present tense. So try to listen to me very carefully. If you have any doubt, any confusion, any problem, you can ask me. So now, rule number 4 we are going to study today. It is used to show the characteristics the characteristics. Listen, rule number 4 shows what? It is used to show the characteristics means what? चारित्रिक विशेषता. अगर कोई एनिमल या कोई ह्यूमन बींग्स या फिर कोई थिंग्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसकी जो चारित्रिक विशेषता होती है उसको भी शो करने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. एज फॉर एग्जांपल, coal is black. Coal is black. Why is coal is black? Listen, क्वेश्चन है कि coal is black, ये कौन सी टेंस होगा? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा. क्यों? क्योंकि कोयला का काला होना ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी चारित्रिक विशेषता है. हम कोल वॉज ब्लैक सेंटेंस कभी नहीं बना सकते. कोल विल बी ब्लैक ये सेंटेंस कभी नहीं बना सकते. जब भी हम कोल के साथ बनाएंगे टेंस में तो हम लोग कोल इज ब्लैक यूज करेंगे क्योंकि कोयला काला ही होता है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है. जैसे मिल्क इज वाइट. मिल्क इज वाइट. दूध जो है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या होती है? वाइट. तो ये सब सेंटेंस जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है. मोर एग्जांपल अगर हम बात करें, चीता रन्स फास्ट. तो चीता की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? रनिंग फास्ट है, इसलिए वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाएगा. नॉर्मली हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल. सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे कैसे सेंटेंसेस आते हैं. फर्स्ट रूल में आपको बताया गया था रेगुलर, रिपीटेड, डेली, हैबिचुअल एक्शन. सेकेंड में आपको बताया गया यूनिवर्सल ट्रूथ. थर्ड में आपको बताया गया शेड्यूल्ड फिक्स्ड प्रोग्राम्स. और फोर्थ में आप क्या दिख रहे हैं कि कोई भी एनिमल, कोई भी ह्यूमन या फिर कोई भी थिंग्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसकी चारित्रिक विशेषता जो होती है उसको दर्शाने के लिए भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. अब हम रूल नंबर 5 के बारे में अगर बात करेंगे, ध्यान से सुनेंगे आप लोग. रूल नंबर 5 सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि it is used in proverbs. It is used in proverbs. आप लोग कहावतें बहुत सुनते होंगे, लेकिन आपने कभी नोटिस किया, have you ever noticed most of the proverbs are in simple present tense. अधिकतर जो कहावतें होती हैं वो सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है. तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का फिफ्थ रूल है. आपको ऐसे याद रखना है कि भाई इट इज यूज्ड इन प्रोवर्ब्स, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है उसे हम लोग प्रोवर्ब्स में यूज करते हैं. एग्जांपल के तौर पे हम समझेंगे यहाँ पे, जैसे गॉड ग्राइंड्स स्लो बट श्योर. ये एक कहावत है इंग्लिश में. इसका मतलब होता है कि भगवान के घर में देर होती है पर अंधेर नहीं. तो ये जो कहावत है कौन सी टेंस है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ. कैसे? यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या है? गॉड. ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पे हम वर्ब क्या यूज किए हैं? V5 ग्राइंड्स, यानी कि पीसना. तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर कोई भी सेंटेंस में अगर V1 या V5 यूज होता है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है. और इस कहावत में भी हम क्या देख रहे हैं कि भाई
सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्योंकि यहाँ V5 यूज हुआ है। गॉड ग्राइंड स्लो बट श्योर। और भी एग्जांपल देंगे, दोज हु लिव इन द ग्लासेस हाउस should not throw stone at others. Those who live in the glasses house should not throw stone at others. ये भी एक कहावत है। इसका मतलब क्या होता है कि जिसका घर खुद शीशे का हो वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। यानी कि आप में अगर खुद कमियां हैं, खुद प्रॉब्लम है, तो आप दूसरों में कमी ना निकालें। राइट, तो दोज हु लिव इन द ग्लासेस हाउस शुड नॉट थ्रो स्टोन एट अदर्स। आप कोई भी कहावत निकाल के देख लो, उसमें आपको मिलेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे डेथ कीप्स नो कैलेंडर, मरने की कोई तारीख नहीं होती। तो यहाँ पे क्या है, डेथ कीप्स नो कैलेंडर। डेथ हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद जो वर्ब आया वो V5 आया, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहां भी हम क्या देख रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग इज एम आर तो नहीं यूज करते हैं, फिर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी में ये सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे हुआ? क्योंकि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में या तो V1 यूज करते हैं या फिर V5 यूज करते हैं, इसमें इज एम आर तो नहीं है। तो देखो होता क्या है, जैसे कोल इज ब्लैक, यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं कि भाई ना V1 है ना V5 है, यहाँ तो इज लगा है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ भी क्या है इज लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब। देखिए अगर कोई सेंटेंस में मेन वर्ब हो तभी हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम बात करते हैं, और अगर मेन वर्ब हो ही नहीं तो सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वही मेन वर्ब कहलाता है। तो यहाँ पे क्या है, इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इज यहाँ पे क्या है मेन वर्ब है। ये बी का फॉर्म है, बी का फॉर्म है, ये V5 के रूप में यूज हुआ है। एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब के वर्ब फॉर्म्स नहीं होते, लेकिन बी है ना, अभी बी जो होता है ये एक मूल वर्ड होता है, रूट वर्ड होता है। इससे क्या बनता है, इज बनता है, एम बनता है, आर बनता है, अगर पास्ट में हो तो वाज बनता है, वर बनता है। ठीक है, तो ये सब हमारा क्या है, बी का फॉर्म है। तो बी जो है इसका फॉर्म लोग इज के रूप में यूज कर रहे हैं, तो यहाँ भी क्या V5 के रूप में ही यूज हो रहा है, तो इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये V5 यूज हुआ है। इज एम आर जो होता है वो जब हेल्पिंग वर्ब कब होता है, जब साथ में मेन वर्ब हो तब, और जब मेन वर्ब नहीं हो तो वो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करता है। तो यहाँ पे क्या कहता है कि आप देख रहे हो कि प्रोवर्ब्स में भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। तो फोर्थ रूल में क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर कोई एनिमल कोई थिंग्स की जो चारित्रिक विशेषता होती है, जो उसकी कैरेक्टर होती है, वो शो करने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। रूल नंबर 5 में हम लोग क्या सीख रहे हैं, जितने भी प्रोवर्ब्स होते हैं वो सभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होते हैं, एक्सक्लूडिंग सम एक्सेप्शंस, right? But most of the examples of proverbs are of simple present tense, none other. Now the rule number 6 we are going to study now. आप लोग कोटेशन के बारे में सुने होंगे, कोई ऑथर का या कोई राइटर का जो कोटेशन होता है वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग यूज करते हैं। रूल नंबर 6 के बारे में हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट रूल नंबर 6। इट इज यूज्ड इन कोटेशन। इट इज यूज्ड इन कोटेशन, ठीक है। अगर कोटेशन का मतलब क्या होता है, कोई कहावत नहीं, मतलब कोई राइटर या कोई ऑथर कुछ अगर बातें बताता है उसे हम लोग कोटेशन बोलते हैं, राइट। तो कोटेशन को भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। जैसे अगर एग्जांपल में हम लोग देखें यहाँ पे, इफ यू टॉक अबाउट द एग्जांपल ऑफ कोटेशन, जॉन किट्स says a thing of
ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। एक सुंदर चीज जो होती है वो हमेशा हमें क्या देती है?